दतिया में पटवारी के निलंबन के मामले में वायरल हुए वीडियो को लेकर आज फिर दूसरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सामूहिक रूप से कलेक्टर के सामने पहुंचे पटवारियों को कलेक्टर समझाते नजर आ रहे हैं। वह स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि झुंड बनाकर आओगे और ये समझोगे कि मैं झुक जाऊंगा तो मैं झुकूंगा नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए ऐसे निर्णय हमें कई बार लेना पड़ते हैं। क्या कहा कलेक्टर ने सामूहिक रूप से पहुंचे पटवारियों से, आप भी सुनिए। ये कोई तरीका नहीं होता और मैं इसको बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि 2-3 नेताओं के चक्कर में आप 60 लोग आओगे और मेरे पे दबाव बना के मैं नहीं दूंगा। हम लोगों के लिए काम करते हैं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए काम करते हैं। रही बात उस दिन की वीडियो की, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, किसी भी मेरे ऑफिशियल मीडिया पे था, पत्रकारों ने लिया था, पत्रकारों ने वायरल किया था। एक मिनट बीच में नहीं बोलो, आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई वीडियो मैंने वायरल नहीं किया था, आप देख लीजिए मेरे किसी भी चैनल पे है, किसी भी है तो कोई ऑफिशियल चैनल पे नहीं था और ये भी मेरी जानकारी में नहीं था, हमारे वीडियोग्राफर भी लिया भी नहीं था। खैर वो हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी को सस्पेंड करता हूँ इसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर उसकी क्या गलती थी, लेकिन फिर से ऐसे 50-70 लोग मेरे सामने झुंड बना के आएंगे और मेरे पास दबाव करेंगे, ये ना सिर्फ इलीगल है, अनैतिक है और ये जनता के साथ धोखा है। ये भी मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप 70 लोग आएंगे और मेरे पे दबाव बनाएंगे, मैं झुक जाऊंगा, आप शायद गलत समझो। मैं खुद बता रहा हूँ, ना मैं किसी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ। हम सभी, आप और हम सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करते हुए हो सकता है मैं कभी गुस्से में बोल जाऊं, या हो सकता है ये गुस्से में बोल जाए, हो सकता है कोई अधिकारी और गुस्से में बोल जाए, या आप किसी व्यक्ति के साथ गुस्से में बोल जाए। आप भी बोलते हैं तो हम सस्पेंड नहीं करते किसी को, ना किसी को बोलते हैं, होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुस्से में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करते ही हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं और मैंने कार्रवाई कर दी है, आपको लग रहा है कि मेरी कार्रवाई गलत है, आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। ऐसे झूठ बना के आएंगे तो ये मत समझना कि मैं झूठने वाला मैं हूं नहीं। भगवान मेरे साथ है, माई मेरे साथ है। गलत हूं मैं, आप मुझे बता सकते हो सर आपने गलत किया है, लेकिन इस तरीके से गलत बिल्कुल नहीं। अगर हम लोगों में शर्म है तो समझ लेना कि हमें काम पहले लोगों के लिए करना है। गलती अगर मैं गिनाऊं ना, सबकी गलती गिना सकता हूँ। क्या गलतियां गिनाते हैं क्या हम? आपने तो प्रॉमिस किया था कि सर सस्पेंड कर देना जिन्होंने पीएम किसान 100% नहीं किया। आपने ही बोला था, क्या हमने सस्पेंड किया? नहीं किया। तो अब तक तो मेरे 50 पटवारी सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम सस्पेंड करते हैं, हम सबको देख के चलते हैं। मैंने अगर किसी को बोला है कि ये काम होना चाहिए तो मैं अपेक्षा करता हूँ वो काम होना चाहिए। नहीं होगा तो आप क्या उसकी पूजा करूंगा मैं? अगर मैंने गलत किया है तो हाँ किया है, लेकिन वो मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार क्षेत्र में मैंने किया है, कोई गलत नहीं किया है। और मैंने कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया है, मैंने समाज के लिए किया है। अगर समाज के लिए किया है और गलत भी हुआ तो क्या हो गया? इतना क्या लग गया? और उसको भी मैंने बताया था कि तुम्हारा पूरा चेक कर लेंगे, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम वापस ले लेंगे। पूछ लो उससे, पूछ लेना, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उसने सही किया है, कोई गलती नहीं थी, वापस लेंगे, बाइज्जत वापस लेंगे। लेकिन गलती तो थी, मुझे पता है गलती थी। बात रिपोर्ट की होती नहीं है, बात होती है कि अगर कहीं बाढ़ आ रही है बार बार, उसको बचाना भी कर्तव्य हमारा ही है, हमारा ही। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो रोकने का कर्तव्य हमारा भी है। उसमें इतनी क्या मिर्ची लग गई थी कि उसको सस्पेंड कर दिया तो अपने लोग आ गए। समाज के लिए काम कर रहे हो गए, गलती हो गई तो क्या हो गया? मैं तो गलती मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी नजर में गलती है तो क्या हो गया? आप मेरे पास आते, 3 लोग समझाते मुझे। मैं आपको बोलने के लिए बोल नहीं रहा, आप ऑफिस में बोलेंगे, आप जो बोलना। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, इस तरीके से इस टोन में मेरे से कोई बात नहीं करे, सुन लीजिए। आप उल्टा बोलेंगे नहीं, उस दिन में मैंने सुन लिया था लेकिन बोला नहीं था। सबको पता है टोन क्या है, टोन बहुत जरूरी होता है। सुन लीजिए, अभी कोई बोल नहीं रहा।
जब आपको बोलने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, आपको बोलने का मौका देंगे आप ऑफिस में। टोन होती है, मैं अधिकारी हूँ। अगर आप मेरे पे टोन चढ़ा के बात करेंगे 10 लोगों के साथ, तो मेरी क्या इज्जत रह गई? मैं कैसे काम करवाऊंगा? मैं कैसे आशा से, मैं कैसे सचिवों से, मैं कैसे जनपद सीओ से काम कराऊंगा? वो तो मेरे पे चढ़ जाएंगे। 100 लोग आएंगे मेरे पास, 2 लोग मेरे से ऊंचे टोन में बात करेंगे, मैं कैसे काम कराऊंगा? अरे गलत हो सकता हूँ ना, अधिकारी गलत नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आके मेरे सामने करेंगे सर इसको ऐसा क्यों किया। ये कौन सी बात हुई? टोन की बात होती है। हमेशा हम इस बारे में बात करते, ये जरूरी है। हर चीज का एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन की बात नहीं है। मेरी बात यह है कि जन समस्या में जब हम सॉल्व करते हैं, तब आप बैठ के देखिए, जन सुनवाई में आपके पास कम से कम 1000 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। 100 लोगों की 100 अलग समस्या होती है। किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का बेटा मर गया है, किसी को वृद्धा पेंशन 5 साल से नहीं मिली। किस लिए नहीं मिली? क्योंकि बस उसका आधार कार्ड में थंब नहीं लगा। बैठ के देखिए, आपको गुस्सा कितना आता है। बैठ के करके देखिए ना एक बार, और अगर कर रहा है तो उसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो इतना क्या नौटंकी करना कि आप 70-100 लोग आए आपके पास। आप एसडीएम से बात कर लेते, मेरे को कोई तो पता भी नहीं है क्या इशू है। 1 मिनट, फिर वही बात, क्या आपने एसडीएम से बात की है? तो भी आप मेरे पास 3 लोग आके बात कर लेते, मेरे को कोई सा मुद्दा ये भी नहीं पता है। और कब सस्पेंड हुए? तो ये तो मेरे को पता भी नहीं है कौन सस्पेंड हुआ, कब सस्पेंड हुआ। आप आ सकते, बात उसकी नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, मैं नहीं बात कर रही। अरे भाई, आपका बात सही होगा, सही है आप, मैं इससे असहमत नहीं हूँ, सही है। असहमत किससे हूँ मैं? किससे हूँ असहमत? बताओ, कोई भी भीड़ बाहर वाले लोग बताए भाई, किससे? इधर वाले लोग, मैं किससे असहमत हूँ? सबके आने से यहाँ ये सब आ जाए, इससे असहमत हूँ मैं। आपका मुद्दा सही 100% सही हो सकता है ना। आपके पास कोई भी समस्या हो, मैं हूँ। आपने 15 दिन पहले, 15 दिन ही हुए हैं, मुझे याद है, एडीएम साहब ने सिर्फ आपको ऑफिस का बुला लिया, आप 50 लोग सामने खड़े। एक मिनट, उसके लिए भी आपको 100 लोग आने की क्या जरूरत थी? आप आ जाते 2 लोग, किस लिए आ रहे हैं? ये इसका मतलब क्या है कि आप 100 लोग आ रहे हैं? अरे आपका मुद्दा अगर सॉल्व नहीं हुआ, 100 आते कैसे आए? जैसे किसी का आए, क्रमोन्नति नहीं मिल रहे, वो जाके बाहर बैठते हैं, नारेबाजी करते हैं। बात मान लिए, आपकी बात मानी नहीं जाएगी तो आप 100 लोग लेके आइए ना। आप उसके लिए आए नहीं है, ठीक है? अब आप अभी इधर का, मेरा ऐसा भी है, मेरा वैसा भी है, उसकी बात नहीं है। अरे आप तो 1000 समस्या गिनाएंगे, समस्या तो है, मैंने मना कहा कर रहा हूँ, समस्या सबके साथ है, ठीक है? समस्या का सबके साथ है, हल हमेशा है नहीं, बात उसकी है नहीं। बात इसकी है, सिर्फ एक ही बात है कि आप 100 लोग लेके मेरे पे दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 मिनट, अब सुन लिया ना बात? 1 बार, 2 बार, 3 बार मैंने सुन लिया, समझ भी लिया। इसके बाद ऐसे दबाव बनाने नहीं आएंगे। मैं आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, आपके 2-2, 3-3 पटवारी मेरे पास आए थे, एससीन देके आया था। एक बार हम गए थे किसी एक गाँव में, बारिश के टाइम में, पटवारी सस्पेंड हुई थी, वो खुद आई थी मेरे पास। मैंने आपको कितने दिन में वापस लिया? 2 दिन में। और सस्पेंशन सीधा कैंसिल कराया, ऐसा नहीं लिखा कि सस्पेंशन से बाहर किया जाता है, इनका सस्पेंशन कैंसिल किया जाता है। तो जो मुझे लगता है कि गलत हुआ है, तो मैं स्वीकार करता हूँ गलत हुआ है, तुरंत वापस ले लिया। लेकिन उस टाइम में झूठ बना के नहीं आई थी, वो अकेली आई थी, और मैंने अकेले उनका सुना भी, और तुरंत उसी दिन या 1 दिन के अंदर वापस ले लिया। बात यही है
हर व्यक्ति चाहे एडीएम रैंक हो, एसपी रैंक हो या कोई किसान क्यों ना हो, मेरा कर्तव्य है सॉल्व करने का। जो भी पॉसिबल होगा हम सॉल्व करेंगे। किसी के साथ गलत हुआ है, हो सकता है गलत हुआ है, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे से गलती हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ।